हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, तब जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता ही रहेगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन भर ही दिया था कि सर जो आपका नया चैनल है, मतलब यही चैनल, इसके ऊपर ये वाला टॉपिक तो ज़रूर कवर करना। तो टॉपिक क्या है दोस्तों? तो शेयर मार्केट में आप सभी लोगों को पता ही है कि हर किसी को शेयर स्टॉक यहाँ पे ख़रीदना होता है। सो उसी से रिलेटेड सर हमें वीडियो चाहिए। मतलब देखा गया तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि कब शेयर को ख़रीदना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब ये बॉटम बन चुका है तो अब इस शेयर को पकड़ ले तो ये भागेगा तो रिटर्न बनेंगे, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी शेयर्स है, सो हम एवरेज कब करें, गिरते वक्त एवरेज कैसे करें, अगर शेयर भाग रहा है तो उसको एवरेज कैसे करें। तो इससे रिलेटेड सारा गाइडेंस आपको इस वीडियो में यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करते हैं। बट वीडियो की शुरुआत में मैं आप लोगों को एक गोल्डन पॉइंट बताना चाहूँगा। गोल्डन पॉइंट एंड एकदम जो कड़वी सच्चाई होती है वही। सबसे पहले देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शेयर कब बाय करना होता है, कब सेल करना होता है, इसको लेकर कोई फॉर्मूला होगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला मतलब जैसे बोलते हैं ना 1+1 इज इक्वल टू वॉट, तो आप बोलोगे 2, ठीक है। वैसे 10 × 10 की अगर बात कर ले तो कितना 100। तो वैसे ही कब बाय करना है इज इक्वल टू, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ये जो चीज़ें होती है ना शेयर मार्केट में, कब बाय करना है कब सेल करना है, ये प्योर डिपेंड करते हैं आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके ऑब्जर्वेशन स्किल के ऊपर, आप कितना प्रैक्टिस करते हो उसके ऊपर। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना एक्सपीरियंस आएगा, आप ठोकरे भी खाओगे, आप मिस्टेक भी करोगे, उससे आपको लर्निंग मिलेगी। एंड फिर आप धीमे धीमे करके क्या हो जाओगे, उसमें शार्प बनते जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई एकदम से ही फॉर्मूला, कोई तो जड़ी बूटी होगी, वेबसाइट कोई तो मैं आपको बता दूंगा, वहाँ पे शेयर का नाम आएगा, फिर वो बताएंगे कि भाई ये खरीद लेना चाहिए आपने 100.50, तब आएगा तब बाय कर। ऐसा नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट। तो ये चीज़ समझो दोस्तों, ये पहले आपके दिमाग में ये चीज़ें एकदम अच्छी तरीके से फिट यहाँ पे होनी चाहिए। फाइन, तो चलिए अब यहाँ पे हम 3 चीज़ों को कवर करते हैं। उसमें से पॉइंट नंबर 1 के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो भाई जो मिथ है, ठीक है, उसको तोड़ना पड़ेगा। मतलब जो गलत चीज़ें हमारे दिमाग में बैठी हुई है उसको पहले हटाना पड़ेगा और फैक्ट्स के ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब जैसे कि आप ये चार्ट तो यहाँ पे देख सकते हो। अब हर किसी का मतलब एक नॉर्मल थिंकिंग क्या होता है कि देखो शेयर ऊपर नीचे तो हो रहा है यहाँ पे, सो हमारा फोकस क्या होता है कि यहाँ पे मैं बाय कर लूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, एग्जिट ले लूँ, सेल कर लूँ। फिर यहाँ पे नीचे आ रहा है तब मैं बाय कर लूँ, फिर ये ऊपर यहाँ पे जा रहा है अब मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूँ, सेल कर लूँ। होता है कि नहीं? मतलब क्या है दोस्तों, यस, हर कोई यही चाहता है कि मैं यहाँ पे क्या कर लूँ, एकदम नीचे बॉटम पे यहाँ पे बाय कर लूँ और टॉप पे यहाँ पे सेल कर लूँ, तो इससे बहुत अच्छा पैसे बनेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें बोलने के लिए काफ़ी ईजी है, ठीक है। हर कोई यहाँ पे ये बड़ी बड़ी बातें करता है। कोर्स बेचने वाले तो का तो ये सबसे फेवरेट टॉपिक ही होता है कि आ जाओ मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे बॉटम कहाँ पे और टॉप कहाँ पे, और आप पैसे बनाओ। पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शेयर बाजार में टॉप बॉटम किसी को भी नहीं पता होता है। यस, और इससे रिलेटेड मैं आपको कई एग्जाम्पल बता सकता हूँ। दिग्गज इन्वेस्टर, उनके एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि विजय केडिया सर, आप इनको अच्छे से जानते ही है, ठीक है। और अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ। लाइक तेजस नेटवर्क नाम की एक कंपनी है, शेयर भी आप सभी लोगों को पता ही है। तो विजय केडिया सर ने इस कंपनी को यहाँ पे खरीदा था, पुरानी बात में बता रहा हूँ, ठीक है, अभी की नहीं। सो आई गेस उन्होंने 400 के आसपास कुछ तो खरीदा था, और जैसे उन्होंने खरीदा ना, तेजस नेटवर्क शेयर क्रैश हुआ था। और क्रैश भी कितना, तो दोस्तों लिटरली 90% से ज़्यादा क्रैश हुआ था। ये बातें खुद उन्होंने कही थी, ठीक है। आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ भी मिलेंगे, ये बातें उन्होंने खुद बताई थी कि जब उन्होंने, एंड आई गेस उन्होंने 100 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया था, बहुत बड़ी बाइंग की थी। सोच कर देखिए, 100 करोड़ उनका 10 करोड़ रह गया, 90 करोड़ उड़ गया उनका। मतलब आप पॉइंट समझ रहे हो, आप इतनी जोरदार गिरावट। अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं, यस ये देखिए, एस इन्वेस्टर विजय केडिया की अगर बात करें, अभी रिसेंटली उन्होंने एग्जिट भी लिया था, अभी 2025 में ही वो चले गए थे तेजस नेटवर्क इस कंपनी से। 975% उन्होंने रिटर्न बनाया था। बट सबसे बड़ी बात कौन सी बनी थी, यस 90% उनका इन्वेस्टमेंट क्रैश हुआ था, उसके बावजूद उन्होंने पैसे बनाए। मतलब पॉइंट आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि विजय केडिया सर को अगर ये बात, मतलब इतने बड़े इन्वेस्टर है तो उनको तो टॉप बॉटम पता होना चाहिए था ना। मतलब आप समझ लो कि उन्होंने जब बाइंग किया, एग्जैक्टली यहाँ पे टॉप पे बाइंग किया, फिर उसके बाद गिरा। मतलब क्या है दोस्तों, मार्केट में टॉप बॉटम किसी को भी पता नहीं होता है। इनफैक्ट खुद ये बात
अगर मैं बात कर लूँ, विजय केडिया सर ही बोलते हैं, आप उनका एक फेमस कोड भी है कि अगर कोई बता रहा है मार्केट में कि मुझे टॉप बॉटम पता है, आइदर वो भगवान है या फिर झूठ बोल रहा है, क्योंकि किसी को भी ये बातें पता नहीं होती। अगर ये किसी को बातें पता चली कि भाई टॉप बॉटम क्या है, भाई वो तो दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बन जाएगा। सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ अगर मैं आरजे सर की बात कर लूँ, तो उन्होंने फेडरल बैंक यहाँ पे खरीदा था। अब तो हमारे बीच में वो नहीं है, बट वही सेम पुराना केस है। फेडरल बैंक उन्होंने यहाँ पे खरीदा था, यहाँ पे कुछ तो ऐसे ही 100 के करीब, और उसके बाद जोरदार गिर गया था। कोविड आया था, कोविड के एंट्री के चलते एकदम भयंकर गिरावट। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है, उन्होंने जैसे ही खरीदा उसके 1-2 हफ्ते के बाद ही इतना बड़ा क्रैश हुआ था। सेम वही बात, अगर उनको इतने बड़े इन्वेस्टर, उनको भी पता नहीं कि टॉप बॉटम कहाँ पे, आप खुद यहाँ पे देख सकते हो। अगर उनको पता होता कि हाँ भाई यहाँ पे बॉटम है करके, ठीक है, तो वो यहाँ पे ही खरीद लेते, यहाँ पे ना खरीदते। तो पॉइंट वही है दोस्तों कि भविष्य में चीज़ें क्या होगी ना भाई, वो किसी को भी पता नहीं था। हाँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, बट आप एग्जैक्टली कभी नहीं कह सकते। तो ये चीज़ आपके दिमाग में, मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि आपकी जो एनर्जी चली जाती है ना कि टॉप और बॉटम बता दो, कितने सारे कमेंट इसी को लेकर होते हैं भाई, ये किसी को भी पता नहीं होता है। ये सबसे पहले आपके दिमाग में ये जो मिथ है ना, इसको आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है दोस्तों, सबसे की वो होती है बिजनेस। आपका बिजनेस अच्छा होना चाहिए। अब जैसे कि अगर विजय केडिया सर की बात कर ले, 90% स्टॉक क्रैश हुआ था, फिर भी उन्होंने 900% से ज़्यादा के रिटर्न्स कमाए। क्यों? क्योंकि वो वापस रिकवर किया। फेडरल बैंक की भी अगर बात करें आरजे सर की, तो इतनी ज़बरदस्त गिरावट थी, फिर भी स्टॉक ने रिकवर किया, पैसे बना के दिए। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, अच्छे बिजनेस में अगर आप जाओगे तो आपका पैसा यहाँ पे बनता है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है दोस्तों, कि जैसे मैंने कहा कि हमारा फोकस ये अच्छे बिजनेस, कंपनी क्या काम करती है वहाँ पे ना होके ये टॉप बॉटम पे ही चला जाता है। और देखो एक और मज़ेदार कॉमन सेंस वाली बात बताता हूँ, अगर किसी को टॉप बॉटम अगर पता होता तो म्यूचुअल फंड में जो SIP नाम का कॉन्सेप्ट है ना, वो होता ही नहीं, लमसम ही होता। आप समझ रहे हैं? आप लोग क्यों SIP करते? बिकॉज पता नहीं ना भाई, मार्केट वॉलेटाइल रहता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। ठीक है, ऊपर चला गया ठीक है, फिर भी SIP जाती है, अभी नीचे चला गया यहाँ पे तो ज़्यादा यूनिट्स बनते हैं, तो एवरेज अच्छा बनता है। अगर किसी को टॉप बॉटम पहले से ही पता है तो SIP क्यों कर रहे हो? डायरेक्टली वो पैसा जब आपको पता ही है ना कि हाँ भाई यहाँ पे एग्जैक्टली 90 रुपया 75 पैसे पे ये बॉटम बन गया, चलो डाल दो पैसा, नहीं होता है ना ऐसा। तो ये जो मिथ है भाई, ये पहले दिमाग से यहाँ पे निकाल दो। इसलिए लोग यहाँ पे SIP करते हैं, म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है, ठीक है, तब जाके आप आगे फिर सही डायरेक्शन में यहाँ पे बढ़ पाओगे। एंड फिर हम बात यहाँ पे करेंगे पॉइंट नंबर 2 का, कि यहाँ पे बाइंग कैसे की जाती है, मतलब किसी भी कंपनी को सर बाय कब करना है। तो इसका मैंने बेसिक फॉर्मूला तो बहुत बार आपको बताया भाई, उसके लिए तो कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको B=B, मतलब बिजनेस देखकर ही डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि चलो कल सोमवार है, मार्केट खुल रहा है, चलो कुछ तो खरीद लेते हैं। ऐसा नहीं, खरीदने के लिए खरीद सकते हो, वो तो कुछ भी खरीद के लेके आ सकते हो, पर लॉजिकली चीज़ों को खरीदना भाई, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, स्टडी करना पड़ता है, चीज़ों को देखना पड़ता है, हम कहाँ पे भविष्य में आगे जा रहे हैं, आपकी हमारी ज़िंदगी आने वाले समय में कौन सा सेगमेंट अच्छा करेगा, बिजनेस अच्छा करेगा, ये सारी चीज़ें फैक्टर स्टडी करके ही वो बाइंग डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, लोगों का फोकस बिजनेस के ऊपर होता ही नहीं है, उनका फोकस होता है भाई कि 100 रुपये का में मिल रहा है, अरे अभी 90 पे आ गया, अभी खरीदूँ क्या? ऐसा नहीं करना होता है भाई, वो बिजनेस अच्छा होना चाहिए। वो बिजनेस अच्छा नहीं होगा, वो 90 रुपये क्या, वो 90 का 9 रुपया हो जाएगा। तो ये चीज़ भी सेकंड वाली आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। आपका फोकस किस पे होना चाहिए? बिजनेस के ऊपर होना चाहिए। एंड तीसरा जो सबसे ज़्यादा लोगों ने सवाल यहाँ पे पूछा था, किसको लेके? एवरेज को लेके, कि सर जी यहाँ पे तो हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी स्टॉक्स यहाँ पे पड़े हुए, ओल्ड स्टॉक्स पड़े हुए हैं, ठीक है, तो एवरेज कैसे करें? और एवरेज में भी 2 चीज़ें होती है कि अगर हमने 100 रुपये पे शेयर खरीदा था, वो 500 हो गया, 1000 हो गया, भागते ही जा रहा है, तो अपवर्ड साइड एवरेज कैसे करें? एंड अगर वो शेयर अगर नीचे जा रहा है तो एवरेज कैसे करें? तो चलिए पहले आसान वाला पॉइंट कवर कर लेते हैं। कौन सा? कि अगर नीचे जा रहा है तो एवरेज कैसे करें? मान लो 100 पे खरीदा था, ठीक है, अब 80 हो रहा है, अब 70 हो रहा है, अब 60 हो रहा है, तो एवरेज कब करें? ये समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले दोस्तों अगेन बेसिक चीज़ ये होती है कि भाई वो नीचे क्यों जा रहा है, पहले वो आइडेंटिफाई करो। अगर वो नीचे जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न अगर कोई इंटरनल रीज़न है, तो भाई अगर उसको आप कितना भी एवरेज कर लो, आप बर्बाद हो जाओगे, वो कंपनी डिलिस्ट भी हो सकती है। सो ये यहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए। मैं अगेन बता रहा हूँ ना, लोगों का यहाँ पे ध्यान ही नहीं होता, वो प्राइस के ऊपर ध्यान चला जाएगा। अरे 50 हो गया, अरे 50 का कितना हो गया, 45 हो गया, 45 से वापस 50 हो गया, चलो खरीदो। ऐसा नहीं, पहले तो ये देखो कि भाई वो कंपनी क्यों नीचे यहाँ पे आ रही है, ये चेक करना होता है। इंटरनल की एक्सटर्नल? एक्सटर्नल है तो ठीक है, फिर आगे आप सोच सकते हो। इंटरनल है तो फिर भाई रखना है कि नहीं रखना है, या फिर लॉस बुक करना है, ये भी डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। मैं अगर अपनी बात आपके सामने यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, ऐसे कितने सारे कंपनीज है जहाँ पे
मतलब 30% की गिरावट हुई थी, 30% की। मैंने उस कंपनी को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि इंटरनल इशू, कंपनी का बिजनेस से के मुद्दे से ही कंपनी भटक गई। ये यहाँ से क्या कमबैक कर पाएगी। और एक कंपनी ऐसी थी जो 50-60% नीचे है, फिर भी मैंने उसमें एवरेज किया। क्यों? क्योंकि कंपनी का बिजनेस इंटैक्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये चीज़ें देखनी होती है। ऐसा नहीं नीचे गिर गया तो खरीदो, ऐसा ऐसा अगर जाएंगे भाई तो हर स्टॉक कभी ना कभी नीचे आता है, तो फंस जाएंगे हम। सो ये देखना होता है कि भाई वो क्यों नीचे आ रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या, लॉजिक क्या है। अच्छा एक्सटर्नल है, कोई चिंता की बात नहीं, कम बैक करेगा। अब कोविड में भी कितने सारे स्टॉक्स नीचे आए थे, एक्सटर्नल इशू के चलते आए थे, इंटरनल कोई तो इशू नहीं थे। सो उन्होंने कम बैक किया, तो जिन्होंने एवरेज किया बहुत अच्छा खासा पैसा बना। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ यहाँ पे आनी चाहिए। वरना ऐसा हो जाएगा कि भाई कंपनी के प्रमोटर के ऊपर आरोप लगा है, ईडी की रेड पड़ रही है, स्टॉक नीचे नीचे जा रहा है और आप एवरेज करते जा रहे और वो पेनी स्टॉक बन गया। तो ऐसा करना नहीं होता है। सिमिलर वे देन स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो एवरेज कैसे करें? सर हमने तो 100 पे खरीदा था, अच्छी लगी थी कंपनी, अब 200 हो गया, अब 500 हो गया। अब डर ये है कि अगर यहाँ पे हमने खरीद लिया तो हमारे जो रिटर्न्स इतने अच्छे दिखने को मिल रहे थे उसका परसेंटेज यहाँ पे कम हो जाएगा। सो एवरेज अब कैसे करें? तो दोस्तों एवरेज अब अगर आपको करना है ना, मैं पर्सनली तो यही चीज़ फॉलो करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी स्टॉक क्यों ना हो दोस्तों, वो आपको डेफिनेटली कभी ना कभी मौका देता है। मौका देता है मतलब जैसे मैं कहता हूँ ना कि स्टेज 1 होता है, उसके बाद ऐसा नहीं होता कि बस वो कंपनी ऊपर ही जा रही है, नहीं, वो बाद में स्टेज 3 वो नीचे आएगी आएगी। खुद से नहीं आई तो कभी मार्केट आपको मौका देगा। जैसे कि देखो अभी का सिचुएशन है कि नहीं, कि ट्रंप के चलते, जियोपॉलिटिक्स के चलते कितनी सारी कंपनियां यहाँ पे क्या हो रही है, स्टेज 3 में आती हुई देखने को मिल रही है, ऊपर से नीचे आ गई। कोविड के वक्त भी यही हुआ था। मार्केट आपको हर 3 साल, 4 साल, 5 साल में इस प्रकार का मौका देता है, और तब आप डिसीजन ले सकते हो, अरे वापस इसको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, वापस इसको पोर्टफोलियो में लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है बस रैंडमली कुछ भी करो करके। और ये मौके आते हैं दोस्तों, हाँ उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है, बट डेफिनेटली इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बनती है। अभी देख लो ना, अभी मार्केट में वही चीज़ें चल रही है। ठीक है, अच्छे अच्छे स्टॉक ऊपर जाके यहाँ पे बेमतलब कि हम लोग को नीचे भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो आप क्या कर सकते हो, उसको भी अपसाइड वे में आप यहाँ पे एवरेज करने का तब विचार वहाँ पे कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बाइंग से रिलेटेड मैंने आसान भाषा में आप लोगों को बताने की कोशिश यहाँ पे की है। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड देखा गया तो आप देख सकते हो हम 100 के सब्सक्राइबर्स के काफ़ी करीब यहाँ पे आ चुके हैं। सो ज़रूर इसको, इस चैनल को, इस वीडियो को जितना हो सके आपके व्हाट्सअप ग्रुप में, सोशल मीडिया पे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर यहाँ पे कर लेना। जल्द से जल्द हम यहाँ पे 100 की फैमिली भी इस चैनल के ऊपर यहाँ पे बन जाएंगे। सो ठीक है दोस्तों, चलिए अब डायरेक्टली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।